पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी। कहते हैं कि पीटीआई के 177 अरकान असम्बली परवेज इलाही की हिमायत कर रहे हैं। काफ लीग के 10 अरकान शामिल करने से हमें 187 अरकान की हिमायत हासिल है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया काफ लीग के 10 अरकान शामिल करने से हमें 187 अरकान की हिमायत हासिल है। आपको आगाह करें, ये बताया गया है फवाद चौधरी की जानिब से पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये बताया गया है और कहा गया है कि पीटीआई के 177 अरकान असम्बली परवेज इलाही की हिमायत कर रहे हैं। हमारे जो तमाम लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो शामिल हुए और कंसल्टेशन में हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असम्बली से। आज एक वफद जो है वो चौधरी साहिबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से और मोनिस अलाई साहब से, और उस मीटिंग में हम डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए ताकि असम्बलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। 177 मेंबर जो है पीटीआई का वो चौधरी परवेज इलाही को बैक कर रहा है, 10 मेंबर पीएमएलक्यू के अपने हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद है। स्पीकर को निकाल के स्पीकर को शामिल करें तो 188 हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। नून लीग का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान, दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए तैयार कर ली। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के कल के फैसले में नकाइस हैं, ये फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये कहा गया है कि ये फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। वजीर आला पंजाब के पास अक्सरियत नहीं है। खेल शुरू किसने किया? हम तो पंजाब हुकूमत को कुछ भी नहीं कह रहे थे, हम केपी के हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे थे। हमने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की है। हमने गिलगित बिल्तिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की है। हमने तो कुछ नहीं किया है। हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं, इमरान खान साहब के पेट में कोई मरोड़ उठता है और बार बार उठता है। उनको कौन सी चीज़ है जो टिकने नहीं देती? कौन सी चीज़ है जो उनको सुकून लेने नहीं देती? वो करे ना 2 रियासतों और 2 सूबों के अंदर लोगों की खिदमत, वो करते नहीं है। ये खेल पंजाब में जोड़ तोड़ का उन्होंने शुरू कराया। ये क्या कि मैं असेंबली तोड़वाऊंगा। अब अगर वो असेंबली तोड़वाने की कोशिश करेंगे, उसको डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को पता रहना चाहिए कि एक भाई आपको रोका तो नहीं है, आपको अदालत ने भी नहीं रोका। उन्होंने कहा कि जी अगर आप एतमाद का वोट लेना चाहें तो आप एतमाद का वोट जो है वो ले लें। भाई आप सुबह एतमाद का वोट ले लें, अगर आपके पास बंदे पूरे हैं और आप कह रहे हैं कि जी बंदे पूरे हैं तो आप एतमाद का वोट ले लें सुबह और मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन इनके पास नंबर पूरा नहीं है। ये जो है वो ना इन 18 दिनों के बाद ना 28 दिनों के बाद जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सकेंगे। पंजाब में तो ये इशू बन गया, केपीके में क्यों नहीं आपने असम्बली तोड़ी? कौमी असम्बली में जो आपने जाके पेश होना था वहाँ पे आप क्यों नहीं पेश हुए? दरअसल ये जो टोला इस वक्त इमरान खान की शक्ल में और उसके गिर्द जो लोग उसकी गुमराही का शिकार हैं, ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर गामजन है। ये इस मुल्क में फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी दोपहर 1 बजे तलब किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब किया है। स्पीकर की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी दोपहर 1 बजे तलब किया गया है। पंजाब असम्बली का ये इजलास अब 11 जनवरी को होगा। स्पीकर की जानिब से ये इजलास 11 जनवरी दोपहर 1 बजे तलब कर लिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी दोपहर 1 बजे तलब कर लिया।
जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जरदारी से डील कर रखी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ पर नया इल्जाम। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आखिरी साल में पता चला कि जनरल बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं थे। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आखिरी साल में ये पता चला। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तालिब फरीदी, बताइएगा मजीद क्या कहा गया इस मुलाकात में? जी बिल्कुल जी, साफी के साथ मुलाकात में उन्होंने जनरल बाजवा को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आखिरी साल में उनको पता चला कि एहतसाब चाहते ही नहीं थे और वो अपनी मर्जी करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी हैं काफ लीग के और काफ लीग हमारा इत्तेहादी है, हम उनको साथ लेके चलेंगे, वो साथ दे रहे हैं। अगर किसी को कोई उबहाम है तो वो जल्द दूर हो जाएगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सिर्फ फॉरेन फंडिंग का केस हमारा देख रहे हैं, जबकि अदालत ने कहा था कि तीनों पार्टियों का केस एक साथ सुना जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ये समझते थे कि पीटीआई की हुकूमत जो है और पीटीआई का किरदार जो है वो मशकूक हो चुका है और पीटीआई साख जो है अवाम में खो चुकी है, जबकि पीटीआई की साख जो है वो बहुत बढ़ गई है और ये चीजें भी सब गलत साबित हुई हैं। उन्होंने जनरल बाजवा को कहा, तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि अगर सही कोई जनरल मिल जाता तो मैं एहतसाब खड़ा करता और साफ कर देता करप्शन से मुल्क को। आइंदा अगर इंतखाबात में मुझे इंतहाई अक्सरियत मिली तो मैं जो वादे थे जो पूरे नहीं कर सका वो मैं पूरे करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। क्या आप इंतखाबात 2024 अप्रैल में होने की पेशगोई कर रहे हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की जानिब से इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई के हवाले से ये सवाल, जिसमें उन्होंने कहा कि डील तो आप जनरल बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र करके करना चाहते थे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये बयान सामने आया है, जिसमें मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि डील तो आप जनरल बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र करके करना चाहते थे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म के सलाह मशवरे। शहबाज शरीफ की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात से उनकी रिहाइश का पर मुलाकात हुई। अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के मामले पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के मामले पर बातचीत की गई। यह मुलाकात लाहौर में हुई, कल भी मुलाकात हुई थी, आज दोबारा ये मुलाकात हुई है। एतमाद के वोट के मौके पर काफ लीग अरकान के वोट से मुतालिक भी मुशावरत की गई। जी हाँ, आपको बताएं कि यहाँ मुलाकात हुई है दोनों रहनुमाओं में और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म के सलाह मशवरे किए गए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि फौज का सियासत से अलग रहने का फैसला खुशाइंद है। फौज को अपना और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी निसार का कहना था कि इमरान खान से इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। नून लीग में रहा हूँ, इनसे भी अच्छे राब्ते हैं। नून लीग और पीटीआई से राब्ते में हूँ। हल्के के आवाम से मशवरे के बाद फैसला करूंगा। ये भी हो सकता है आज़ाद ही इलेक्शन लड़ूं। इलेक्शन बहुत से सख्तियां कम कर देता है। पंजाब में जो हो रहा है इससे मुझे दूर रखें। मुझे लोग कहते थे आप खामोश बैठे रहे तो लोग भूल जाएंगे। बन्नू ऑपरेशन तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशंस में लिखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू ऑपरेशन के हीरो एसएसटी कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी का गठजोड़ हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दिया। कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ के एसएसजी और वजीरिस्तान के दौरे से सबको एक मजबूत पैगाम गया। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बन्नू ऑपरेशन तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशंस में लिखा जाएगा। बताएं कि बन्नू ऑपरेशन तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशंस में लिखा जाएगा। कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ के एसएसजी और वजीरिस्तान के दौरे से सबको मजबूत पैगाम गया। लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद खुर्शीद धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सैयद अदील हुसैन की नमाज जनाजा आरिफ वाला के नवाही गांव चक शफी में अदा कर दी गई।
शहीद के जनाजे में पुलिस एहलकारों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से शहीद के जस्ते खाकी को सलामी दी गई। कांस्टेबल सैयद अदील हुसैन इस्लामाबाद में 18 साल से फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जो जुमे को खुदकुश धमाके में शहीद हो गए। पुलिस एहलकार की शहादत की इतला पर इलाके की फजा सोगवार है। लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें फख्र है कि अदील हुसैन ने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकार को तमगा शुजाअत देने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्द इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना चाहते थे। पुलिस की फर्ज शनासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकार को तमगा शुजाअत देने का ऐलान। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्द इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना चाहते थे। दहशतगर्दों की गाड़ी आई तो जे प्रिंसिपल रोड पर रावलपिंडी से इस्लामाबाद जा रही थी। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। 20 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 20 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 14 में कमी हुई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दी हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इतलात के मुताबिक जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 29 रुपये का इजाफा हुआ है। पेशावर के मैदानी इलाकों में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। गुज़श्ता एलामिये में महकमा तालीम ने सर्दियों की छुट्टियां खत्म करने का फैसला किया था। पेशावर के मैदानी इलाकों में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। गुज़श्ता एलामिये में महकमा तालीम ने सर्दियों की छुट्टियां खत्म करने का फैसला किया था। ताहम अब ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि पेशावर के मैदानी इलाकों में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। गुज़श्ता एलामिये में महकमा तालीम ने सर्दियों की छुट्टियां खत्म करने का फैसला किया था। अहम खबर आपको दे रहे हैं। पेशावर के मैदानी इलाकों में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI के अरकान परवेज इलाही की हिमायत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस पर कच्ची आबादियों में मुकीम अक़लियतों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। एलामिया जारी। और अब बात करें खेल और खिलाड़ी की। साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए अबूरी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद आफरीदी होंगे। अब्दुल रज़ाक, राव इफ्तिखार रुकन और हारून रशीद कन्वीनर होंगे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा था, शाहिद आफरीदी ने हमारे साथ काम करने से इनकार नहीं किया। नजम सेठी का कहना था कि शाहिद आफरीदी को अपनी मसरूफियात की वजह से वजाहत दरकार थी। उन्हें बताया है कि ज़रूरत पड़ने पर उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कराची मुंतकिल कर दिया गया। तारीख भी तब्दील हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट दोनों बोर्ड्स की मुशावरत के बाद मुल्तान से कराची मुंतकिल कर दिया गया है और इसकी तारीख में भी रद्द-ओ-बदल किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट अब 3 की बजाय 2 जनवरी से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दूसरे टेस्ट मैच को खराब मौसम के बायस मुल्तान से कराची शिफ्ट किया गया है। PCB के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज के मैचेस भी रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। वनडे मैचेस अब 9, 11 और 13 जनवरी को कराची में होंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने मॉडल
मुज़ना मसूद मलिक से निकाह कर लिया है। निकाह की तकरीब में शाहीन आफरीदी शरीक हुए। साथ ही क्रिकेटर्स ने भी मुबारकबाद दी। कराची टेस्ट की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स ने नेशनल स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस की है। नेट प्रैक्टिस के दौरान दोनों टीम्स के खिलाड़ियों की सलाहियतों की आजमाइश की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मशकों का पहला दिन था, जबकि मेहमान टीम दूसरे दिन भी भरपूर प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड का दौरा 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप कई हवालों से एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। कतर ने तारीखी इवेंट करवा के दुनिया को हैरान कर डाला। अर्जेंटाइन के सुपरस्टार मेसी ने भी अपनी जीत को यादगार बनाया। आगे बढ़ें। कराची में मज़ार क़ायद की तज़ीन व आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। कब्र के गिर्द चांदी की जालियों और मरकजी दरवाजों को रंगो रोगन और पौधों की तराश खराश भी की गई है। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। बानिए पाकिस्तान के यौम विलादत की मुनासबत से मज़ार क़ायद की तज़ीन व आराइश का सिलसिला कई रोज से जारी है। पाक चीन दोस्ती की अलामत 80 फीट तवील फानूस की सफाई भी की गई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कब्र के ऊपर नस्ब फानूस पर 8.5 किलोग्राम सोने का पानी चढ़ा हुआ है, जिसकी सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आज़म की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम एक स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसमें मज़ार की मार्बल की क्लीनिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। मज़ार क़ायद की इंतजामिया ने बताया 72 किलोमीटर डाया के गुंबद के जोड़ों की मुरम्मत नागुज़ीर है। बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़े फख्र की बात है। मज़ार क़ायद पे काम कर रहे हैं, ये पौधे लगा रहे हैं। बाबा कौम की कब्र के गिर्द चांदी की जालियों और गुंबद के चारों दरवाजों पर नस्ब तांबे और लकड़ी की दीदा ज़ेब जालियों को पॉलिश किया जा रहा है। सफेद मार्बल की सफाई और पौधों की तराशो खराश भी जारी है। 25 दिसंबर को मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की खुसूसी तकरीब भी होगी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बात करें मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से आज सुबह शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज को बंद करना पड़ा। मौसमियात वालों का कहना है कि आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी अपने जोबन पर। सुबह और रात के औकात में धुंध का सिलसिला भी जारी है। कई इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज के दौरान बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी सिमत की हवाएं मुतवातर और तेज चलने की तवक्को है, जिसकी वजह से कराची से सुबह और रात के औकात में मौसम कदर सर्द रिकॉर्ड हो सकता है। शहर का पारा 9 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। पेशावर समेत सूबे के बेशतर मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ शदीद धुंध से ट्रैफिक का निजाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। पेशावर मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। धुंध की वजह से मुल्क भर में मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा, जिन्हें बाद में खोल दिया गया। मौसमियात वालों का कहना है आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी सतह पर गहरे असरात छोड़े। फरवरी में रूस की जानिब से शुरू किए गए हमलों में हजारों अफराद हलाक, जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। साल 2022 तारीखी तौर पर भी एक बड़ी तब्दीली का साल रहा। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II का 70 साला शाही दौर उनकी वफात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मोइन अख्तर महज अदाकार ही नहीं बल्कि एक दौर का नाम था, जिन्होंने फनून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी सलाहियतों की धाक बिठाई। गैर मामूली फनकार के मद्दा आज भी उनका 72वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।